ये बिहार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 4 होगा। और हम यहाँ पर पिछले एक साल की करंट अफेयर प्लस पिछले साल के क्वेश्चन, किस टाइप के आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है और नए एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए, आपको पता है कि प्राइस से रिलेटेड, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था आयोग, सॉरी, देखिए ये मैंने आपको दिखाया था कि प्राइस से रिलेटेड और से रिलेटेड क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए ये आयोग ने पूछा था क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपना जो देखिए 2023 का इंदिरा गांधी प्राइज ये किसको दिया गया है ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो डैनियल बैरोम बोइम को दिया गया है और इनके साथ में अली अब्बू दोनों को ये जो है प्राइज दिया गया है। इन क्यों दिया गया है? देखिए, जैसे इसका प्राइज का नाम ही है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो अरब वर्ल्ड के यूथ और इसराइल के जो यूथ हैं उनको एक साथ लाने का काम किया है, क्योंकि अरब वर्ल्ड और जैसे ये जो अरब वर्ल्ड होता है और सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, तो इन लोगों में और इसराइल के लोगों में कहीं ना कहीं नफरत है। तो उस नफरत को खत्म करने के लिए इनका हिस्टोरिकल एक पॉइंट है, तो वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके लोगों को, स्पेशली यूथ को एक साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट करने का काम जो है इन्होंने किया है, इसलिए इनको एक प्राइज मिला है। दूसरा प्राइज जो है गांधी पीस प्राइज। देखिए ये अलग है, ये इंदिरा इंदिरा गांधी है और ये वाला गांधी है। तो ये जो गांधी पीस प्राइज 2021 का, देखिए 2021 का प्राइज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये भी हाल ही में मिला था, तो इसलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। भले से 2021 का हो लेकिन मिला हाल ही में था। तो ये किसको मिला है? देखिए ये जो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, क्योंकि ये जो प्रेस है ये 100 साल से जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनका पब्लिकेशन करती है, तो इसलिए ये जो है प्राइज इनको मिला है। और ये पहली बार जो प्राइज था कौन सा, गांधी पीस प्राइज, ये जूलियस नियर को मिला था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला प्राइज। अब देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 के अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया में इस बार ये किसी को नहीं मिला। किस किस को मिला है? देखिए रट्टा मार लो, मैं सच बता रहा हूँ, रट्टा मार लो, इसमें से हो सकता है कि किसी को भी दिया जाए। जैसे कि ये फिलीपीन के मेयर है तो इनको मिला है, जैसफीना को। और क्यों मिला है? पॉलिसी लीडरशिप। इन्होंने वहां पर फिलीपीन के अंदर बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, जिसको जो प्लास्टिक है उसको किसी तरह से खत्म, मतलब कि जो है ऐसा ना हो कि वो उसको वो डिस्पोज होकर या तो फिर सी में चला जाए और फिर वो मैरीन लाइफ को कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। फिर मैक अर्थर को मिला है, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। और फिर ब्लू सर्कल ये कंपनी है चाइना की, तो इसको मिला है, इस एआई का यूज किया, ब्लॉक चेन जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर उसका यूज किया है और प्लास्टिक को एक ठिकाने लगाने के लिए। और मैनुअल मोलर चिली के हैं, इनको मिला है। और यहाँ पर ये जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साउथ अफ्रीका, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ठीक है, साइंस एंड इनोवेशन में। तो देखिए ये लोग यहाँ पर जिनको ये प्राइज मिला है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कुछ लिखना हो तो देखिए आप ये पहली जो रेड कलर की लाइन है इसमें से कुछ बोल्ड अपने जो मेन है, मेन में ये पॉइंट कोट कर सकते हो कि भाई कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है हर साल और कितना हमारा वेस्ट हो जाता है। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसको डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनाया गया है। डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड तीन अथॉरिटी बनाई गई हैं, एक तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर बनाई गई। अभी हम देखेंगे ये जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है इसको, ये जो मतलब इसको चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो जितनी भी अथॉरिटी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे स्टेट लेवल की होती है, तो स्टेट लेवल पर जैसे बिहार में है, तो बिहार में जो स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो उसको कौन चेयर करता है कि जो बिहार के प्राइम मिनिस्टर, बिहार के चेयरमैन, सॉरी चीफ मिनिस्टर है। और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर, आप समझ रहे हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही इसके इसको चेयर करते हैं, इसके हेड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो।
अब बात करते हैं हम T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं, किसने रिटायरमेंट लिया। देखो ये जो पीसीएस होता है ना, बिहार में पीसीएस, ये मतलब कभी कभी मतलब एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से गिर कर एकदम नीचे आ जाता है। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना बिल्कुल ही, तो फिर आपको भी डिटेल में मतलब थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो उससे रिलेटेड और आगे पीछे जाना चाहिए, मतलब कुछ छानबीन करनी चाहिए। जैसे मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर रख दूं कि 2024 का आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये सिंपल सी बात, सबको पता होगा इंडिया ने जीता कितने। इंडिया ने मतलब 20 ओवर में 176 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका ने 169 20 ओवर में बनाए। तो इंडिया जो है 7 रन से जीता है, तो ये पता होना चाहिए। और इस बार जो विराट कोहली और रोहित शर्मा कैप्टन थे, तो इन्होंने जो है T20 से रिटायरमेंट ले लिया। और एक ये जो रविंद्र जडेजा, इन्होंने भी जो है रिटायरमेंट ले लिया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि आयोग जो है ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इस बार जो ये आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर को होस्ट किया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए भाई किसने को होस्ट किया था, बहुत जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है। अब बात करते हैं टू बर्ड सेंचुरीज। देखिए बिहार की दो बर्ड सेंचुरीज को रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया है। कौन कौन सी? नागी और नत्ती बर्ड सेंचुरी। देखिए जब ये जो दो बर्ड सेंचुरी है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, क्योंकि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग आपसे पूछ सकता है। अब दूसरी बात, एक इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कि कितने नंबर हो गए, जो हमारी रामसर साइट्स है उसके टोटल हाल फिलहाल में कितने नंबर। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड होने के बाद जो ये रामसर साइट होती हैं, अभी बताऊंगा क्या होती है ये। तो अब इंडिया के अंदर टोटल जो रामसर साइट है ना, वो 82 हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखना अभी, ठीक है। अब देखिए ये जो रामसर साइट है, ये है क्या? देखिए ये जो हमारी जो कुछ वेटलैंड्स है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स क्या होती है, मतलब कैसे भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल मेड भी हो सकती है। ये इकोलॉजी और वहाँ पर जो रहने वाली बायोडाइवर्सिटी उसको प्रमोट करती है। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा तालाब होता है, और उसके चारों तरफ काफी सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी होते हैं, जानवर आते हैं। तो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो क्या है, उस तालाब की वजह से हो रहा है सब। बहुत बड़ा तालाब है वो। तो वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसी साइट को जो अगर वो किसी भी तरह से उसमें मतलब कि मान लो कि वो डेंजर में आ जाए, उस खत्म होने की कगार पर आ जाए, तो ऐसी साइट को जो है उसमें रखा जाता है रामसर साइट में, क्योंकि इनको बचाया जा सके इनको, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बचाने में, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने में। तो इसलिए वो एक और जो ईरान का एक शहर है रामसार, तो वहाँ पर 1971 को 2 फरवरी को ये कन्वेंशन बनाया गया कि भाई हम पूरे वर्ल्ड में जो है जितनी भी रामसार साइट होगी उनको बचाएंगे। सभी के सभी रामसार साइट को नहीं, मतलब जितनी भी जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी वेटलैंड्स है, लेकिन जो रामसार साइट की लिस्ट में आ जाती है उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आयोग पूछता ही है कि थीम पर पूछेगा कौन सी डेट को आता है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 फरवरी 1971 को ये वेटलैंड कन्वेंशन, ये जो वेटलैंड कन्वेंशन है इसको साइन किया गया। तो उसी तारीख को हम हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। और इस बार की जो थीम थी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, तो ये थीम थी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आयोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैंने बताया कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है, किस फॉरेस्ट रेंज के अंदर है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग, तो कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको जितना अच्छे से पता होगा, बिहार से रिलेटेड आपको पता है कि कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन आयोग को इंफॉर्मेटिव लगती है तो वो रख देता है। अब मैंने यहाँ पर थोड़े वेटलैंड पर क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे कि ये रेणुका वेटलैंड्स है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर वैसे। तो आपको इनके रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, तो ये वाली जो लेक है इनके बारे में आप सर्च करो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन का आंसर देना। आयोग इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन दे भी सकता है, ठीक है। आपको पता है कि 2023 में आयोग का पैटर्न बदल चुका है, तो दे भी सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन रखा है, आप इसको जरूर ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो हम अपना जो करंट अफेयर का लेक्चर वो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नए करंट अफेयर के लेक्चर में। तो करंट अफेयर के मैं पीडीएफ बनाकर ये पीपीटी बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूँगा। अभी हमारा ये चौथा लेक्चर था, जो 5वां जब लेक्चर आएगा तो मैं 1 से लेकर 5 तक की पीपीटी और पीडीएफ ऐड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? अब हम आपको देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बार-बार रिवाइज़ करूँगा। अब देखिए कुछ कहेंगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। देखो इंग्लिश नहीं आती एक बहाना होता है। अब इसमें एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको इसको आपको इसमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत है? उसका नाम आपको नहीं पता है। भाई कहाँ से ये नाम है, किस कंट्री का है? चिले, बस चिली हो गया। ये इसका काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साउथ अफ्रीका को मिला है, हो गया बस। तो ये पता नहीं है तो फिर तो यार मतलब बहुत मुश्किल है इस सारी चीज़ों को अब कैरी फॉरवर्ड करना। कुछ तो पता होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीसीएस बनने के लिए जा रहे हैं कि आपकी जो इंग्लिश है बिल्कुल ही मतलब गोबर है। तो मतलब कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा-सा होना चाहिए, अदरवाइज़ देखो अ, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मुश्किल हो जाता है निकालना ये सारे बड़े एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम में बोलते हैं कि भाई हिंदी वालों का रेशियो बहुत कम होता है, बहुत कम निकालते हैं हिंदी वाले, देखा जाए तो। क्योंकि इंग्लिश वाले इंग्लिश सभी जगह चलती है, भले से ही वो बिहार में हिंदी बोली जाती हो लेकिन इंग्लिश चलती है। तो चाहे कोई ऑफ़िशियल हो, भैया वो सारा डॉक्यूमेंट उनका होता ही है उसमें इंग्लिश में। तो ये हम अपना करंट अफ़ेयर का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।